इंतज़ार के बाद ये हमारे सिया का जो मैन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। आज का जो हमारा ट्रैवल होने वाला है वो कोलकाता से मलेशिया के लिए होना है। यानी कि कोलकाता से आप मलेशिया का ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, जो कोलालमपुर है, और कितना बजट में कर सकते हैं, कैसे आपका वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है, और वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका रिजेक्ट तो नहीं होगा, साथ साथ में करेंसी एक्सचेंज कहाँ से करवाएं, ये पूरी जानकारी, पूरा एयर एशिया का मेरा ट्रैवल होने वाला है। ये हमारे हाथ में अगर आप देखें तो ये हमारा बोर्डिंग पास जो कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यहाँ डिपार्चर का मोहर भी लग चुका है, पासपोर्ट में भी लग चुका है। ये पासपोर्ट है कुछ इस तरीके से, और इसमें जो हमारा फ्लाइट नंबर है AK64 है, जो कि यहाँ पे खुलती है 11:05 में, और ये हमें पहुँचाएगी 5:35 में मलेशिया। चूँकि 11 बजे यहाँ से खुलती है तो आपको लग रहा हो कि 11 बजे खुलती है तो 4 घंटे का ट्रैवल टाइमिंग होता है। तो इंडिया की टाइमिंग से देखें तो 3 बजे पहुँचाएगी, अगर आप मलेशिया की टाइमिंग से देखें तो 5:35 में ये हमको पहुँचाएगी। पूरा प्रोसीजर हम आपको समझाते हैं कि क्या क्या आपको जब डॉक्यूमेंट आप देंगे तो क्या क्या देंगे, और इमिग्रेशन में सबसे महत्वपूर्ण होता है इमिग्रेशन में आपका क्या क्या पूछताछ होता है, किस तरीके से आप क्लियर करवा पाएंगे, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो जो हम आपको देने वाला। फिलहाल अगर हम देखें तो हम आपको बता दें कि ये हमारा जो है, ये देख सकते हैं जोन 2 में दिया गया है, और ये है हमारा गेट नंबर 9 पे। तो अभी चलते हैं, आज की डेट है, कोलालमपुर है, टर्मिनल 2 से है, और ये हमें कोलालमपुर का एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 में पहुंचाएगी। ये हमारा पासपोर्ट है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि जब कभी भी आप इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं तो अभी हमारा इमिग्रेशन जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम गेट नंबर 9 की ओर जा रहे हैं। तो हमारे पीछे जो है वो इमिग्रेशन का पूरा ऑफिस है इस साइड पे, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करना पड़ेगा। वो गार्ड वगैरह दिख रहे हैं वहाँ पे, पूरा जो है आपका स्कैनिंग होगा, चेक होगा हर एक सामान को, देन पश्चात जो है आप अंदर आएंगे तो एयरपोर्ट जो है बहुत ही खूबसूरत है, टर्मिनल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी कि यहाँ पे आपको जितने लोग मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे लोग ना इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं। कोई आबू धाबी जा रहा है, कोई कोलालमपुर जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई बैंकॉक जा रहा है, हर किसी का कहीं ना कहीं पे जो है वो फ़्लाइट है। तो कुछ इस तरीके से अभी फ़िलहाल हम आपको दिखाते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत है। इधर आपको बहुत सारे दुकानें शॉप मिल जाएंगे जहाँ पे आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो, और इधर बैठने की सुविधा रहती है जहाँ पे आप आराम से बैठ भी सकते हो। तो कुछ इस तरीके से रहता है। अभी जो हमारा गेट नंबर है ना वो 9 है, हम अभी आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको लाउंज की सुविधा मिल जाएगा। जैसे टर्मिनल 2 में कहते हैं ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लाउंज है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको लाउंज की भी सुविधा मिल जाएगी। बार भी मौजूद है जहाँ पे आप पीना खाना जो भी करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये सामने वाले। और इसी के सामने अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको लाउंज की सुविधा मिल जाएगी। हम आपको लाउंज दिखा देते हैं फ़िलहाल, फिर हम आपको गेट नंबर 9 की ओर चलेंगे। ये देखो यहाँ पर ट्रैवल क्लब लाउंज है, इसके साथ साथ में यहाँ पर जो है आपको एक और लाउंज मिल जाता है, वो देखो आप ट्रैवल क्लब का है ना। तो ये आपको यहाँ पे लाउंज में वाव मोमोज वगैरह भी है, और इडली बिरयानी ये सब कुछ आपको यहाँ पे खाने पीने का मिल जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि गेट नंबर 9 किधर। तो गेट नंबर 9 जो है वो यहाँ से आपको सीधे की ओर जाना है, और सीधा जाएंगे तो ये आपको गेट नंबर 9 मिलेगा। कुछ इस तरीके से भीड़ है, लोगों की जनसंख्या है, काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। चूँकि अभी के टाइम में जो है वो सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल, तो ये भीड़ होता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। फ़िलहाल हम 9 पे चलते हैं, चूँकि हमारी जो फ़्लाइट है वो 9 पे आ रही है। सब गेट ऐसे ही होता है। ये 10 वाला गेट है, आप देखो 10 वाले गेट पे भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ की जो फ़्लाइट है वो 10 पे आ रही है। अब यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रहा है। ये देखो आप, हमारा जो फ़्लाइट है वो डिले चल रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोलालमपुर सेकंड स्टेप में कोलालमपुर एयर एशिया, देखो अब डिले का ऑप्शन आ रहा है। तो 15 मिनट डिले चल रहा है, और बाकी जो फ़्लाइटें हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग होगा टाइमिंग पे है या नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं हर जगह, और यहाँ पे आराम से आप वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हैं। जब फ़्लाइटें लग जाती हैं तो आपको फ़्लाइट में बैठना और तत्पश्चात जो है ट्रैवल करना है। वो कैसे बैठेंगे उसका स्टेप हम अभी, आप जब फ़्लाइट आ जाएगी तब हम आपको दिखाएँगे। फ़िलहाल जो है आपको बता दूं कि जब आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले जो है एक तो पासपोर्ट होना चाहिए, एक आपका जो वीज़ा है ना वो होना चाहिए, जो भी देश आप जा रहे हैं। और वीज़ा होने के बाद में आपको जो है होटल बुकिंग आपका होना चाहिए हर दिन का, क्योंकि होटल बुकिंग देखते हैं, रिटर्निंग टिकट भी होना चाहिए, रिटर्निंग टिकट देखते हैं, और जो आप जा रहे हैं वो टिकट देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और साथ साथ में एक्सचेंज जो आप करवा के लाएंगे पैसा, वो भी होना चाहिए। तो वो आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना करवाएं और क्यों जा रहे हैं, साथ साथ में क्या क्या चीज़ें, उसका हम पूरा आपको लास्ट में पूरा विवरण बताएंगे। फ़िलहाल मोटा मोटी आप समझो कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होगा तभी आप ट्रैवल कर पाइएगा। फ़िलहाल आप देखो ये वाला हमारा गेट नंबर 9 सॉरी वो रहा,
ये गेट नंबर 9 है जहाँ पे अभी हम वेट कर रहे हैं। ऐसे ही वेटिंग एरिया रहेगा। जब आपका वीज़ा आपका जब या बोर्डिंग पास ले लीजिएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा, सिक्योरिटी चेक इन हो जाएगा, सबसे पहला पार्ट होता है बोर्डिंग पास, जो कि जो भी डिपार्टमेंट का एयर एशिया का अगर फ़्लाइट है तो एयर एशिया के काउंटर में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा और देन पश्चात जो है आपका इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन में मोहर लगता है, उसके बाद आपका सिक्योरिटी चेक इन होगा, सब बैग वगैरह हर एक सामान जो है चेक इन किया जाता है। तत्पश्चात आपको गेट के पास आना है। तो गेट के पास जब आप आओगे तो ये गेट है जहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी गेट नंबर 9 पे जैसी फ़्लाइट लगती है फिर हम आगे का जानकारी आपको बताएंगे। कार के बाद ये हमारी फ़्लाइट लग चुकी है। एयर एशिया का यही जो फ़्लाइट है वो अभी मलेशिया से आई और देन ये खाली हुआ, अब फिर से इसमें बोर्ड हो रहा है, इसी में भी हम लोग जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये लगता है, ये पूरा लगाया गया है। आप देखो इधर से जाके तो यहाँ से एंट्री हो रहा है। ये जो हमारा 9 नंबर गेट था यहाँ से एंट्री हो रहा है, लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहा है। अभी हमारा बोर्डिंग पास चेक होगा, पासपोर्ट चेक होगा, देन फिर यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। तो ये लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे फ़्लाइट में आप बोर्ड करने के लिए यहाँ पे आपको एक बार दिखाना पड़ेगा और फिर आगे दिखाना पड़ेगा। तो अभी हम दिखाते हैं कैसे दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी इसके अंदर चलते हैं। ये देखो यहाँ पे लाइन लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोग भी हैं। तो अभी ये वाला जो सीट है ना, पहले विंडो साइड का है ये सारे लोग, तो विंडो वाला पहले जो है वो ओपन हुआ है। तो चूँकि विंडो वाला बैठ जाएंगे तो बगल वाले बैठने का भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए तो इस तरीके से वो मेरा विंडो का साइड का है। तो अभी इस पर चल रहे हैं और देखते देखिए कितने सारे लोग हैं यार मलेशिया जाने वाला। आप देखो कितना ज़्यादा भीड़ है। तो हमेशा इतना भीड़ आपको मिलेगा कोई भी फ़्लाइट में आप जाओ। और ये देखो कितना दूर में लगाया गया, वो रहा एयर एशिया का, कितना खूबसूरत बड़ा सा आपको दिख रहा होगा। हम फ्लाइट के अंदर जाने वाले हैं। कुछ इस तरीके से बनाया गया था जो मैंने आपको बताया, वहाँ से हमने इन किया। इसका एक स्टेप जो है वो फाड़ के रख लिया जाता है जब आप पिन करोगे। और ये इंटरनेशनल फ़्लाइट यात्रा का एक अलग ही मोमेंट होता है भाई, क्या समझोगे। फ़्लाइट के अंदर अभी हम आ चुके हैं। फ़्लाइट के अंदर कुछ इस तरीके से रहता है जहाँ पे 3x3 का सीट अरेंजमेंट है और बहुत ही बड़ा है। अभी फ़िलहाल जो हमारा है वो 32 है। तो देखो A1 से स्टार्ट होता है ऐसे, और ABC है, यानी कि A जो है वो विंडो साइड होता है, फिर B बीच वाला, फिर C, और फिर इधर होता है DEF। D मतलब ये, F मतलब मिडिल, और DE मतलब मिडिल, और F मतलब आपका फिर विंडो साइड। तो ये कुछ इस तरीके से अभी 32 नंबर पे हमें जाना है। और सारे लोग लगेज वगैरह रखने के लिए ये सुविधा होता है जहाँ पे आप लगेज वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी आप लगेज लाइएगा, यानी कि लगेज मीन्स बैग वाला जो लाएंगे आप 7 kg तक, वो यहाँ पे रख सकते हैं। और ये मलेशियन एयरलाइंस के एक चीज़ है कि मलेशिया साइड में जो जाती है ना, उसमें मलेशिया वाले ही आपको लोग नज़र आएंगे, एयर होस्टेस हो या जो भी हो। 32 नंबर पे जा रहा है। 32 नंबर आपको आगे मिलेगा, जहाँ पे कुछ इस तरीके से जब लोग आते हैं तो विंडो साइड पे बैठते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ होता है, जिसके कारण अगर आपका विंडो वाला है ना तो सबसे पहले आप एंट्री लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे लास्ट है यार, मुझे लग रहा है ना सबसे लास्ट मुझे जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, सबसे लास्ट ही चलेंगे, जहाँ भी जाना पड़े वहाँ चले। फिलहाल जो अपना सीट है ना वो ये वाला हुआ 32 में, 32, 29, 32 ये है कुछ इस तरीके से अंदर का, जहाँ पे आप अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद ये देखो ये सीट अरेंजमेंट है और ये हमारा सीट है साइड का। तो अभी अपना विंडो साइड पे जाता है। फ़िलहाल ये देखो अभी भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा, लोग जो है वो आ ही रहे हैं, कुछ कुछ करके आ रहे हैं, लेकिन उस तरीके से आते रहते हैं। तो लोगों की जनसंख्या काफ़ी रहती है और जब आप आएंगे तो वो सारी चीज़ आप बैठ चुके हैं। अब यहाँ से कुछ देर में ये खुलेगी। फिलहाल जो है सभी लोग बैठ जाएंगे। फिर फिलहाल आप देखो यार विंडो साइड का ये मज़ा होता है, बाहर का ना व्यू पा सकते हो। ये अभी हम कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 में है, और बाहर का देखो यहाँ एयर एशिया का ये फ़्लाइट हमारा है, और आगे देखो यहाँ पे सिंगापुर एयरलाइंस का लगा हुआ है, इसके आगे और भी दूसरा है। तो अभी यहाँ से 15 मिनट डिले है ये वाली फ़्लाइट, बट जैसे ही खुलेगी फिर हम आपको दिखाएंगे। ये बाहर का व्यू आप देखो कितना खूबसूरत है अंदर में, तो अलग अलग आपको मिलेंगे। और ये पूरा सीट अरेंजमेंट सबसे पीछे दिया गया है, हालांकि सबसे पीछे है यार, बहुत पीछे है, पर ठीक है, मज़ा आएगा भाई। ट्रैवल न्यू जर्नी, मज़ा आता है कि नहीं। यहाँ से अब खुल चुकी है, बिल्कुल रनवे पे चल रही है, और अब से ये थोड़ा सा रनवे पे चलेगी और दैन फिर ये टेक ऑफ लेगी। तो कुछ इस तरीके से था एयर एशिया का ये है, जो कि विंडो साइड से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मिलेगा। जब आप जाएंगे तो ये बड़ा सा है, और इधर देखो आप कितना है। तो अभी ये रनवे पे घूमेगी और दैन फिर ये आगे की ओर जाएगी। ये देखो आप अभी लाइट बंद हो गया, चूँकि टेक ऑफ के टाइम में लाइट जो है वो ऑफ़ कर दिया जाता है, और जब टेक ऑफ हो जाता है तब फिर जो है ये लाइट को ऑन किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये जर्नी होने वाला। अभी आगे का व्यू हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप देखो यहाँ का व्यू, वो देखो उधर लाइट जो आपको दिख रहा है ना, एक और फ्लाइट आ रही है, उसका व्यू आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ से ये टेक ऑफ लेगी ना, उसके बाद जो व्यू होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। जब मलेशिया पहुंचेगी तब भी दिखाएंगे। अभी तो ये फ़िलहाल कोलकाता का पूरा व्यू है। कोलकाता में कुछ इस तरीके से टर्मिनल 2 में अभी रनवे पे आके ये रुकेगी, जहाँ से डायरेक्ट ये चलेगी। तो वो अभी घूम रहा है, फ़्लाइट जो है घूम रहा है,
और देन फिर वहाँ लेगी तो टेक ऑफ ले लेगी। ये देखो अब यहाँ पे टेक ऑफ जो है वो ले चुकी है फ्लाइट। तो टेक ऑफ बिल्कुल 1 घंटा लेट से ली, लेकिन देखो व्यू देखो यार कोलकाता का कितना प्यारा व्यू है। वाह, रात का व्यू देखो। अभी ये पूरा कोलकाता सिटी नीचे बसा हुआ है और ऊपर हम चल दिए। अब उसका देखो फ़ैन जो है ना वो बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जब आप टेक ऑफ ले लोगे तो फ़ैन बंद हो जाता है। अब यहाँ से 4 घंटे का रास्ता के बाद हम पहुँचेंगे मलेशिया। तो मलेशिया में लैंड जब होगी तब हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी 4 घंटे का टाइमिंग है, इसके बीच में आप खाना पीना खा के ही बैठें ताकि आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा अपना काम कर लेंगे, एडिटिंग वगैरह, दैन फिर हम आपसे बात करेंगे। फ़िलहाल ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो इतना ऊपर अभी ऊंचाई का है। धीरे धीरे ये होगा और ऊपर जाएगी तब ये सारी लाइटें ना ख़त्म हो जाएगी, नहीं दिखेगी। ये देखो अभी कैसे टर्न ले रहा है। आ चुकी है ये रेसी आपको दिख रहा है ना। और नीचे देखो अब जो दिख रहा था ना लाइटिंग वगैरह वो सब कुछ बंद हो चुका है, क्योंकि रात्रि में जब आप ट्रैवल करेंगे ना तो जब लैंड होगा और जब टेक ऑफ होगा तभी आपको दिखेगा। अब देखो कितने ऊंचाई पे आ चुके हैं, बिल्कुल ऊंचाई पे। कुछ इस तरीके से नज़ारा नीचे का रहता है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत ऊंचाई पे है भाई, बहुत ऊंचाई पे। चलते हैं, बाय बाय। देख सकते हो दोस्तों अब हम यहाँ पे मलेशिया पहुँचने वाले हैं। ये पूरा टाइमिंग था ना, ट्रैवल टाइमिंग, वो पूरा 4 घंटे का लगा। अभी 3 बजने वाला है और 3 बजने के 12 बजे वहाँ पे खुले थे। 11 बज के कुछ मिनट पे 40 मिनट हो गए और अभी 12 बजे यानी कि 3 बजे के बाद जो है अभी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। सामने देखो अब जैसे जैसे नीचे जाएगी तो आपको नीचे दिखेगा और नीचे लाइटें जो है ना वो दिखना चालू हो गया है। देखो आप नीचे, बट अभी जो है बिल्डिंग वगैरह नहीं दिख रहा है, चूँकि अभी हम ऊंचाई पे हैं। बट ये अब जो है लैंड हो रही है तो कुछ इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा मज़ा आया यार, ज़बरदस्त हो गए थे भाई। रात में तो सो ही जाओगे आप, लेकिन हम पहुँचने वाले, थोड़ा सा नीचे जाएगी ना फिर हम आपको व्यू दिखाते हैं। तो अब हम कहीं पहुँच गए, यानी कि यहाँ से अब बहुत ही नहीं है। ये सामने का व्यू देखो यार, क्या नज़ारा है, बाप रे बाप, इतना
local time now is, to be exact, 6 o'clock in the morning, and for your safety, please remain seated. Do be careful when you're opening the overhead compartment, and please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board, and we look forward to serving you again soon. On behalf of Asia, Captain Sean, assisted by First Officer Firdaus, and the rest of the crew members, would like to say thank you for flying with us. Have a pleasant stay in Kuala Lumpur, and bye-bye. The guests, please be advised the removal of life vests from this aircraft is a very serious offense, subject to a fine or imprisonment. Thank you. के लिए हम पहुंच चुके हैं मलेशिया। वाओ, मलेशिया बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन पहुंच चुके हैं भाई, मज़ा आ गया। ये पूरा ट्रैवल यात्रा रहा, सबसे लास्ट पैसेंजर भी हैं। ये कुछ इस तरीके से एयरपोर्ट था, तो अभी इमिग्रेशन वगैरह करवाना पड़ेगा, तत्पश्चात फिर आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। फ़िलहाल जो यहाँ पे ना 6 बज चुका है, 6 बजा है अभी इंडिया में तो अपना कम हो रहा होगा, बट यहाँ ना टाइमिंग बढ़ चुका है यार, 6 बज गया है। तो अभी हम थोड़ा सा सोएंगे, रात को सो भी नहीं पाएँ, फिर हम आपसे ना बात करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए बाहर निकलने का, यहाँ से जहाँ से अभी हम बाहर जा रहे हैं ऊपर जाना पड़ेगा, और फिर उधर से बाहर जाने का रास्ता होगा। तो ऐसे एयरपोर्ट है। हालांकि ये ट्रैवल यात्रा बहुत ही अच्छा रहा, रात्रि वाला यात्रा है ना, तो आपको सो जाएंगे आप तो सही है। मतलब इंडिया के टाइमिंग से अभी ना 4 बज रहा होगा, और मैं हमारे यहाँ की टाइमिंग से 6 बज रहा है। ठीक है, छोटा सा एयरपोर्ट लग रहा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये देखो, तो फाइनली हम मलेशिया पहुँच चुके हैं, और यहाँ से अभी हम पूरा टूर आपको दिखाएंगे। 3-4 दिन तक मज़ा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे। देखो वॉशरूम की सुविधा यहाँ पे दी गई है, उधर वॉशरूम वगैरह है, और इधर से बाहर निकलने का है। तो अभी फ़िलहाल बाहर निकलते हैं, जहाँ सोने का है ना वहाँ पे चलते हैं, कोई देर रुकते हैं। देखिए ये वाली फ़्लाइट जो है एक्चुअली में क्या हुआ था, 11:40 में खुली थी, तो मेरा लगभग 15 मिनट लेट थी। 11:20 में बोर्डिंग चालू हो गया था, और 11:40 में खुल भी गई थी, और यहाँ पे पहुँचे 6 बजे। अभी जो हुआ अपना टेक ऑफ तो पहले ही ले ली थी, बट 6 बजे हम बाहर निकले। तो कुछ इस तरीके से हाँ, लेकिन खूबसूरत रहा, मज़ा आया पूरी तरीके से ना। बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे जब आप फ्लाइट में आओगे, तो मलेशिया देखोगे कि बहुत खूबसूरत दिखता है। अभी फ़िलहाल क्या इमिग्रेशन का यहाँ पे क्या सीन रहता है वो हम आपको दिखाएंगे, और पूरा बात करेंगे जो वहाँ का इंडिया का हुआ अपना, और यहाँ पे मलेशिया में कैसे होगा, ये पूरा हम बात करके आपको बताएंगे। फ़िलहाल आप चेक करो ये कितना खूबसूरत लग रहा है जो अपना। देखो यहाँ पे ऐसे वाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश पे लिखा हुआ है इमिग्रेशन, और ऊपर में लिखा हुआ मलेशियन वाले में, तो थोड़ा सा लैंग्वेज का वो है। और यहाँ पे लेआउट दिया हुआ है, ये देखो आप, पूरा लेआउट है इस एयरपोर्ट का कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फ़िलहाल अभी यहाँ से बाहर चलते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, फ्लाइट से आए इसलिए यहाँ पे ठंड है, आई डोंट नो, बट अभी देखते हैं कैसा रहता है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं मलेशिया। वेलकम टू मलेशिया। ना बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारे सिम वाले मिल जाएंगे। ये देखो, ये ट्रैवलर सिम है, इसके साथ साथ में यहाँ पे सेलो इनका कंपनी का है, यू मोबाइल का है, तो अलग अलग है। आपको जिसमें जगह पे आपको सही रेट लग रहा है वहाँ पे आप जो है अपना सिम ले सकते हैं। तो हमने जो लिया ना वो अनलिमिटेड वाला लिया, 35 रिंगट लिया है, जो कि अनलिमिटेड दिया डेटा। यू मोबाइल का है, यू सिम का, उसका हम आपको बता देंगे कैसे आपको लेना है। फ़िलहाल आप देखो यहाँ का क्या रेट है वो हम आपको चेक करके बताते हैं। ये देखो यहाँ का अलग है, वहाँ का अलग है। ये है आपका 35 के लिए अनलिमिटेड, 5 Mbps 4G 5G पॉपअप 100 GB हॉटस्पॉट वगैरह सब कुछ रहेगा। और ये है 50 रिंगेट में अनलिमिटेड फेसबुक यूट्यूब वगैरह। इसमें भी आपको 30 GB हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से प्लान है, सब में वही है। $35 आपसे, 35 रिंगट आपसे लिया ही जाएगा। 35 रिंगट का ही है 7 डेज़ के लिए, सॉरी ये 7 डेज़ के लिए, और ये आपका 30 डेज़ के लिए। तो मेरे ख्याल से मेरा जो है वो आपका सही है। और ये 70 RM लिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको हमने सिम का बता दिया, कुछ इस तरीके से सिम रहता है, जो कि अलग अलग सिम जो है ना वो आप ले सकते हैं। ये देखो यार, मेरे एयरलाइंस वाले एयर होस्टेस अभी जा रही है, इसका फ़ोटो भी है मेरे साथ। वाह। और ये आपका लिफ्ट लगा हुआ, वाह, लिफ्ट देखो कैसे हो गया है। अब हम ऊपर की ओर आ चुके हैं, यानी कि जहाँ से एक जीट होगा
तो फ़िलहाल यहाँ से ना इमिग्रेशन वाला क्लियर करवा रहे थे। सिम तो हमने ले लिया, 35 रिंगट का पड़ा, जो कि 1 महीने तक हमें अनलिमिटेड डेटा यूज़ करने के लिए बोला गया है। और साथ साथ में जो है 1 महीने तक आप अनलिमिटेड डाटा यूज़ कर सकते हैं और अनलिमिटेड कॉलिंग है, लोकल कॉलिंग मलेशिया वालों के लिए। हमें अगर इंडिया लगाना है तो नहीं लगेगा, वो व्हाट्सअप कॉलिंग ही हो पाएगा। तो सही रेट पे मिल गया। अभी फ़िलहाल हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके आपको दिखाते हैं इमिग्रेशन का। ये देखो आप यार, यहाँ का एयरपोर्ट कितना प्यारा है ना। छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन लंबा घूमना पड़ता, बहुत लंबा। अभी हम जहाँ से आए ना वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे था। ये देखो अभी बाहर का नज़ारा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइमिंग है तो मॉर्निंग में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो पूरा एयरपोर्ट है, पूरा ये एयर एशिया का ही इधर फ्लाइट लगी हुई है। मतलब कुछ ज़्यादा ही एयर एशिया का यहाँ से चलता है मलेशिया से। आपको दिख रहा है बहुत सारे फ़्लाइटें हैं जो सब एयर एशिया का लगा हुआ है। तो इधर भी लोग आ रहे हैं और इधर से भी आ रहे हैं। हो गया क्लियर, जो अपना इमिग्रेशन था वो मलेशिया में प्रवेश मिल चुका है, मोहर लग चुका है। और ये हमारा 30 दिन तक है, 30 दिन के अंदर हम यहाँ पे रुक सकते हैं। और 30 दिन के अलावे अगर बढ़ाना है तो आपको यहाँ पे बात करना पड़ेगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो अपना जो हमने रुका, तो यहाँ पे इमिग्रेशन में ना बहुत सारा कुछ पूछता है कि आप कितने दिन रुक रहे हो, और यहाँ पे आपको रिटर्निंग टिकट देखने के लिए मांग लेता है। अगर इंडिया में नहीं मांगेगा तो यहाँ पे देख लेगा। तो कुछ इस तरीके से। तो भाई रिटर्निंग टिकट आपके साथ होना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो इमिग्रेशन में। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बट दिक्कत हो जाएगा, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अभी फ़िलहाल इमिग्रेशन हो चुका है, अब हम यहाँ से बाहर की ओर जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अभी थोड़ा सा और कुछ काम है तो वो कर लेते, फिर हम आपसे अच्छे से बात करते हैं। ये सामने के लोकेशन में बाहर जाने का रास्ता है, वे आउट है ना, इसे इधर ही चुका। देखिए ये वाला जो है ना इधर पूरा लगेज का है यार। ये जितने भी दिख रहे हैं ना बेल्ट, यहाँ सारे लगेज वाले ही है। सारे लगेज का आपको मिलेगा जब आप बाहर आएंगे इमिग्रेशन के बाद, तब आपको ये चीज़ें मिलेगी। अभी हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बाहर चलते हैं और आपसे बात करते। देखिए मेन जो था मुद्दा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल बाहर चल लेते, देखो कितने सारे लोग हैं। अब हम एग्जिट हो चुका है। ये देखिए वेलकम टू मलेशिया लिखा हुआ आ रहा होगा। यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह बेसिकली आप ले सकते हो, बट फ़ोटोज़ वगैरह क्या ही लोगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। मलेशिया का जो मेन गेट था ना वहाँ से हम बाहर आ चुके हैं। यही वाला गेट था जहाँ से अभी हम बाहर निकले। तो कुछ इस तरीके से था। अभी हम पूरा टूर प्लान आपको समझाते हैं कैसा रहा मेरा जर्नी। यहाँ पे फ़िलहाल आप देखो तो बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे आप सिम वगैरह बेसिकली ले सकते हो, और यहाँ से आप बाहर की ओर जा सकते हो मेट्रो की ओर। तो अभी मेट्रो की ओर हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखो यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का भी है, जहाँ पे आपको अगर करेंसी एक्सचेंज नहीं करवाएं तो यहाँ पे करवा भी सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा चीज़ सुविधा लिखा हुआ रहता है। कार पार्क, पिकअप पॉइंट, होटल या फिर होटल, शटल बस, ये सारा कार रेंटल, बस टैक्सी, ये सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे आपका देखिए टर्मिनल 1 जाने के लिए ना फ्री शटल बस भी यहाँ पे भी उपलब्ध है, जो इंडिया में अपना होता था बेसिकली वही वाला है। और यहाँ पे ऑल टाउन का वाइड जो है एक आपको कैफ़े कॉफ़ी मिल जाएगा। और इधर देखो आप, तो ये बाहर निकलने का था जहाँ से हम निकल चुके हैं। अब चलते और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इधर। हम जो है कोलालमपुर पहुंच चुके हैं। ये कोलालमपुर जो आपका एयरपोर्ट है टर्मिनल 2 जहाँ पे लैंड हुआ है। ये पूरा जर्नी रहा जो मैंने आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आप इंडिया में बुक करते हैं तो आप 15 से 20 दिन पहले बुक करें। आपको कोलकाता से बजट में मिल जाएगा, बेंगलोर से और चेन्नई से, 3 जगह से सबसे कम में आपको जो है प्राइस मिल जाएगा, यानी कि 8,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। हमारा जो फ्लाइट का वो खर्च पड़ा था वो 8,000 रुपये का टिकट था, और वीज़ा फ्री है। वीज़ा आपको जो है अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है इसका मलेशिया जो है मलेशिया जब आप आएंगे तो मलेशिया का जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ से आपको वीज़ा अप्लाई करना है, जो कि 3 दिन पहले करना पड़ेगा। यानी कि आपका 10 का ट्रैवल है तो आपको 9 को करना पड़ेगा, 8 या 9 को कर पाइएगा। 10 जिस दिन ट्रैवल रहता है उससे आपको 3 दिन जोड़ना है पीछे की ओर, उसके बीच में आपको करना है। और जब वीज़ा लग जाएगा आप टिकट पहले बुक कर लो, वीज़ा आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। करेंसी एक्सचेंज के लिए आपको जगह जगह पे बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज करने के ऑफिस बने हुए हैं जहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। जो पैसा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, चाहे आपको जिस भी रेट में मिले। अगर आप एयरपोर्ट में करवाते हैं तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा।
इसके साथ साथ में क्या है कि ये पूरा ट्रैवल टाइमिंग जो है आपका 4 घंटे का रहता है अगर आप कोलकाता से कर रहे हैं। हमने बैठा था जो 11:05 में उस फ्लाइट थी, लेकिन लेट हुआ तो उसके कारण से 11:40 में खुली थी, लेकिन यहाँ पे हमें 6 बजे पहुँचा दी गई। तो 6 बजे अभी हम निकले हैं बाहर। आप देख सकते हो ये है कुछ इस तरीके से एयरपोर्ट का नज़ारा। ये पूरा जर्नी रहा बहुत ही खास होता है जब आप इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले जब आप आएंगे एयरपोर्ट तो वहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ अपना यानी कि पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा और टिकट दिखाना पड़ेगा। देन फिर आप जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद फिर सबसे पहले आपका जो है टिकट काउंटर में जाइएगा। जो भी आपका एयरलाइंस आप किए हो, चाहे एयर एशिया, इंडिगो, जिसका भी किए हो, तो एयर एशिया वाले में आप एयर एशिया का ज़्यादा जो है फ़्लाइट रेट चलती है मलेशिया के लिए, तो आपको जो है एयर एशिया वाले काउंटर में जाना है। वहाँ पे जाके सबसे पहले आपको बोर्डिंग पास लेना है। बोर्डिंग पास लीजिएगा। उसके बाद क्या, बोर्डिंग पास जब आप ले लेंगे तो बोर्डिंग पास के बाद फिर आपको जाना है इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन में बेसिकली आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मलेशिया क्यों जा रहे हो, क्या काम करते हो और कितना पैसा लेके जा रहे हो, चूँकि वो आपको पूछा जाएगा। रिटर्निंग टिकट आपसे मांगा जाएगा, हो सकता मांगे, नाम भी मांगे। जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि यहाँ पे इंडिया में नहीं मांगा गया, लेकिन जब हम लैंड किए तो यहाँ पे कोलालमपुर में मांगा गया देखने के लिए। तो वो हो भी सकता है मांगे या नहीं भी मांगे, तो वो चीज़ों को एक तो आपको नोटिस करना है। ये तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, देखो कितने खाने पीने का इधर साधन है, तो वो चीज़ों को आपको रखना है। इसके साथ साथ में जब आप इमिग्रेशन करवा लेंगे फिर आपका सिक्योरिटी चेक इन होगा। सिक्योरिटी चेक इन में बेसिकली क्या है, सारे बैग वगैरह जितने भी कपड़े वगैरह जो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको अलग अलग में जो है ट्रे में रखना है। वहाँ स्कैन होगा, जैसे जनरली डोमेस्टिक वाले में होता है वैसे ही इंटरनेशनल में होगा। वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपके बोर्डिंग पास में लिखा हुआ रहेगा कौन सी गेट में आपकी फ़्लाइटें आ रही है। उस गेट में आपको जाके रुकना है। जब आपकी फ़्लाइटें बोर्डिंग चालू हो जाएगा आपको बोर्डिंग जाना है, पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि आप जब भी आपका एयरपोर्ट में, देखिए HM का यहाँ मिल जाएगा, जब भी आपका एयरपोर्ट में यानी कि फ़्लाइट है इंटरनेशनल ट्रिप, तो आप 4 घंटा पहले पहुँचने का कोशिश करें एयरपोर्ट। यानी कि 3 घंटा पहले तो आप कंफर्म पहुँच जाएं, जहाँ पे आपका काउंटर है वहाँ पे अंदर इन कर जाएं। तब क्या होगा कि आपका दिक्कत नहीं होगा। मेरे केस में क्या हुआ, आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो जिसके कारण दौड़ा दौड़ी बहुत जल्दी में भागते भागते वो हुआ है। तो आप ना पहले पहुंच जाएं। इंटरनेशनल वाले में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कस्टम विभाग के द्वारा आपको वहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ों में जो है टाइमिंग लगती है। बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा, तो इसमें लगता है, तो उसके कारण से थोड़ा सा आपको दिक्कत भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप ना ज़रूर कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब ये क्या है, ये देखो पूरा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, उधर भी है इधर भी है। अब आपको जिधर जाना है उधर आप जा सकते हैं। तो अभी यहाँ से मेरा ट्रैवल ख़त्म हुआ और अब हम यहाँ से चल रहे हैं। तो ये था, मैंने आपको बताया मोटा मोटी, बाकी कोई खर्च नहीं है। मलेशिया सस्ता है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। 2-3 दिन का यात्रा है, तब तो आप 30-40 हज़ार में खर्च करके निकल सकते हो। वो सारा रिटर्निंग टिकट भी आपसे मांगा जाएगा, तो रिटर्निंग आप बना लें। वीज़ा में बेसिकली क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम बता देंगे आगे की वीडियोज़ में। हम पूरा डिटेल्स लाएंगे, आइटिनरी लाएंगे, कैसे आप आओगे, और यहाँ का बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो को लगातार देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मलेशिया आइए और इन्जॉय कीजिए। इमिग्रेशन बेसिकली सिंपल होता है। जब आप हम मलेशिया में उतरे तो यहाँ पे मेरे से रिटर्निंग टिकट मांगा गया, कितने दिन रुक रहे हो आप और साथ साथ में क्या करने के लिए आए हो, तो ये चीज़ें आपको पूछा जाएगा। ये जनरल चीज़ें हैं, इसके अलावा आपसे कोई लफड़ा नहीं किया जाएगा, आपसे मोहर मारा जाएगा और फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। तो फिलहाल देखो ये यहाँ पे ना रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आपको टिकट लेना है और यहाँ से आपको सिटी जाना है। तो अभी हम यहाँ से टिकट लेते हैं और यहाँ से सिटी जाते हैं। 1 घंटे मुझे लगेगा यहाँ से जाने के लिए, तो अभी ले लेते हैं। तो ये पूरा जर्नी था जो मैंने आपको बताया। एयर एशिया का काफ़ी अच्छा था सर्विस। एक चीज़ हमें सबसे बुरा लगा कि उसमें पानी फ्री में नहीं दिया जाता है, तो पानी बोतल अपने साथ कैरी कर लें। आपको पूरा 4 घंटे के दौरान में अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो आपसे 90 रुपये लिया जाता है इंडियन रुपीज़, और अगर आप मलेशियन है तो 250 रुपये लिया जाएगा। तो ये गलत बात है यार। पानी तो इंडिगो वगैरह सब में फ्री मिलता है, तो पानी इनको देना चाहिए। एयर एशिया से यही सिखाते रहेगा। बाकी जो है ओवरऑल अच्छा था। थोड़ा सा टाइमिंग डिले था, बट ट्रैवल टाइमिंग जो है वो अच्छा था, और सीट वगैरह थोड़ा सा कंफर्टेबल ठीक ही रहता है, उतना कंफर्टेबल नहीं बट ठीक है यार। तो ये पूरा रात्रि को हमने ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँचा है। आप देखिए यहाँ पे एयरपोर्ट के बगल में ही ना आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा जहाँ से ट्रेनें चलती हैं। अब यहाँ के बाद हम आपको पूरा जर्नी आगे के वीडियोज़ में दिखाएंगे। ये वाले आप ले सकते हैं और यहाँ से आप सिटी जा सकते हैं कम बजट में। अगर आप टैक्सी वगैरह करेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। यहाँ पर आपको रिंगट में चलता है, ऑनलाइन टिकट करो। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन टिकट करो, आप टिकट लो और इसमें आप अंदर जाके फिर ट्रैवल करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, उन सभी को आप ज़रूर देखना। जय हो। मलेशिया तो फाइनली पहुँच गए भाई। ये पहला ट्रिप है मलेशिया का, तो अलग अलग कंट्री तो किया बट मलेशिया का पहला ट्रिप है, और यहाँ से अभी बहुत सारे कंट्रीज आने वाले हैं, तो वो सब आप आगे के वीडियोज़ में देखोगे। थैंक यू।